एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤਾ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਕੋਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਮਿੱਤਲ, ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, लुकेश गुप्ता, केशव गोयल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। हम कलयुग के मनुष्य उस प्राणी को नहीं देख सकते, परंतु वो प्राणी आकर के उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या दान कर रहे हैं, क्या पुण्य कर रहे हैं, क्या पिंडदान कर रहे हैं, वो प्राणी उतने दिन तक जितने दिन तक उनकी विदाई नहीं हो जाती है, गर्भकांड लिखा हुआ है, उतने दिन तक वो प्राणी यहाँ पर निवास करता है। जिस दिन विदाई हो जाती है वो प्राणी यहाँ से फिर भगवान के चरणों में चला जाता है। गर्भकांड में लिखा हुआ है कि एक ना एक दिन यहाँ से जाना है, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद में यमराज के यहाँ सबका सवाल होता होता है, चाहे कोई धनी है, निर्धन है, निर्बल है, प्रबल है, पंडित है, मूर्ख है, जैसा जो कर्म करके यहाँ से जाता है उसके साथ वहाँ पर समान बर्ताव है। इसलिए अध्याय में लिखा हुआ है, ना तो वहाँ कोई भूत बात चलता है, ना कोई बड़ा आया हुआ है वो देखा जाता है। जो यहाँ से गया है उस प्राणी का वहाँ पर जाकर के जैसा कर्म करता है उसके साथ वहाँ 84 लाख लोग भोगने पड़ते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति है, यमराज के यहाँ जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो धर्मात्मा पुरुष है उनको पूर्व और पश्चिम और उत्तर की ओर से होकर के जाना होता है। और जो बाकी मनुष्य, कई मनुष्य है, बहुत ऐसे मनुष्य है जो रात दिन उनका मन जो है पाप कर्म में लगा रहता है, तो उनको जो है निर्दयी लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं, रास्ते में बहुत ताड़ना देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं और कष्ट देते हुए ले जाते हैं। और जो रास्ते में एक बैतरणी नाम की नदी होती है, तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है, बैतरणी नाम की नदी है, उस बैतरणी नदी के पास जब यमराज के पहुंचते हैं, ले जाते हैं, तब यहाँ वो जीव प्राणी जो है उस बैतरणी नदी को देख करके घबरा जाता है, क्योंकि उस बैतरणी नदी में वहां पर यमराज के दूत ले जाते समय जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर वो नदी जो है, अगर कोई पाप कर्म करके गया है तो उस प्राणी को देख करके वो नदी खौलने लगती है। जैसे कड़ाहे में भरा हुआ घी खौलता है, इसी प्रकार वो नदी खौलने लगती है। और यमराज के दूत उस प्राणी से कहते हैं कि अगर तेरा कोई पुण्य है तो निसंदेह तेरे लिए नाव है, अगर पुण्य नहीं है तो तेरे लिए नाव नहीं मिलेगी। पुण्य किस प्रकार का होता है? देखिए, पुण्य इस प्रकार का होता है, गर्भकांड में लिखा हुआ है कि धर्म है जैसे मनुष्य अच्छा कर्म करे। अच्छा कर्म किस प्रकार का होता है?
उसके आज्ञा अनुसार आगे का कार्य करना चाहिए। एक तो वो धर्म है। तीसरा धर्म ये है कि हमारे घर में कोई आया हो अतिथि और भोजन बना हो तो उसको बिना खिलाए आप नहीं खाना चाहिए, ये भी धर्म है। और धर्म है भगवान का भजन करना। अगर किसी प्रकार का भगवान का भजन करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते किसी प्रकार का मनुष्य अगर भजन करता है तो उससे जो है मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮਲਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 23 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ MA BEd ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ DAV ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। कोई भी पुरुष है वहां जाकर के परिवार को याद करता है, हाय मेरा धन, हाय मेरा घर, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा परिवार कहाँ गया। तो यमराज के दूत कहते हैं यहाँ तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम्हारे साथ जो धर्म है वही है, जो काम कर्म क्या है वही है तुम्हारे साथ, और कोई तुम्हारे साथ भी यहाँ नहीं होगा। धन और पुत्र परिवार तो जहाँ पर थे वही के साथी है, मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। श्री महाभारत में लिखा हुआ है कि जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया, अर्जुन महाराज आकर के सभी भाइयों पर क्रोध करने लगे, तो उस समय जो है भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, कहा हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभिमन्यु जो है मरा नहीं है, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, और लेकिन अर्जुन का मोह जब दूर न हुआ तो भगवान कृष्ण मरने के बाद जहाँ मनुष्य जाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को उस जगह पर ले जाते हैं। अर्जुन को जब वहां ले गए तो अर्जुन क्या देखते हैं कि जिस प्रकार अभिमन्यु चक्रव्यूह में वहां युद्ध कर रहा था, वहां जाने पर वहां भी किसी राक्षस के साथ युद्ध कर रहा है, क्योंकि संसार से हर व्यक्ति को यहाँ से जाना है, एक ना एक दिन जाना है। जो आया है वो जाएगा, राजा है फकीर, चाहे कोई राजा है चाहे गरीब है चाहे अमीर, एक ना एक को जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। अर्जुन ने जब देखा कि हमारा पुत्र ही है अभिमन्यु, तो अर्जुन दोनों हाथों को प्रसार करके और दौड़ पड़े, कहा है पुत्र तू आजा, बैठ जा, आराम कर ले, इस राक्षस के साथ मैं युद्ध करता हूं। जब अर्जुन ने इस तरह कहा तो अभिमन्यु युद्ध कर रहा था। अर्जुन जब दौड़े दोनों हाथों को प्रसार करके, तो अभिमन्यु ने कहा कि ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरे पास नहीं आना। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, ये पुत्र मेरा ही है, लेकिन मुझे ही रोक रहा है, इसका कहना ऐसे है मेरा पुत्र अभिमन्यु, लेकिन मुझे रोक रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, मरने के बाद वो जो है कोई किसी का नहीं होता है, वो जो है परमात्मा में समा जाता है। जब उसकी मृत्यु होती है, उसकी
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਕੋਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। हाँ, भाव से करना चाहिए। हमारे महाभारत में कथाओं में किया गया है कि एक समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और उस द्रौपदी के चीर हरण में भगवान द्रौपदी के पास तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी को अपने 5 पतियों पर विश्वास था, द्रोणाचार्य पर विश्वास था, भीष्म पितामह पर विश्वास था और द्रौपदी को एक हाथ से भगवान को स्मरण कर रही थी और दूसरे हाथ से अपने साड़ी का गांठ पकड़ रखा था और भगवान को स्मरण कर रही थी। तब तक भगवान द्रौपदी के पास नहीं आए। जब द्रौपदी को कुछ भी नजर नहीं आया तो दोनों हाथों को द्रौपदी ने ऊपर करके कहा, हरे गोविंद हरे गोपाल हरे तुम दीन दयाल हरे, हरे गोविंद हरे गोपाल हरे तुम दीन दयाल हरे। जब भगवान को स्मरण किया द्रौपदी ने कि हरे गोविंद हरे गोपाल हरे तुम दीन दयाल हरे, तो द्रौपदी के अंदर भगवान ऐसा प्रवेश हो गए कि दुशासन साड़ी खींचता है लेकिन सोचता है दुशासन कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी की साड़ी है। ये क्या है? भगवान का भाव है। द्रौपदी भगवान को स्मरण कर रही है कि हे कन्हैया मेरी याद बताओ। दुशासन साड़ी खींचता है, उसके मन में आता है कि साड़ी के बीच में जनानी है, ये जनानी के बीच में साड़ी है, ये साड़ी ही जनानी बन गई, ये जनानी की साड़ी बन गई। भगवान की अगर माया हो, भगवान का अगर भक्ति हो तो कोई भी दुशासन दुर्योधन दुशासन जैसे दुष्ट लोग जो है किसी स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए संसार में जो आया है उसको चाहिए कि भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करने से गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जब यमराज के दूत जो है प्रार्थना करते हैं तो वो प्राणी जो है उनसे क्षमा मांगता है तो यमराज के दूत कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो भगवान नारायण के जो है उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर तुमने उनका नाम लिया हो तो निसंदेह तुम्हारे नाम का अधिकारी है तुम्हारे लिए। एक तो भगवान का नाम लेना, दूसरा अपने बड़ों का आदर सम्मान करना, तीसरा जो है गुरु का पूजा करना और जो हमारे घर में कोई बुजुर्ग है उनकी सेवा करना। मैंने देखा है काफी समय से पहले की बात थी, क्या बात है, पुत्र बेचारा जो है दिल्ली में सर्विस करता हुआ यहाँ आकर के पूरे 6-7 महीने से पूरी उनकी सेवा में लगा था, क्योंकि बात सर्विस से फिर मिल जाती है
श्रीमती शशिकांता गुप्ता जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्रीमती शशिकांता गुप्ता जी हुणां दी फुलवाड़ी इस समय उन्हां दे पोतरे लुकेश गुप्ता अते दोहतरे केशव गोयल नाल महक रही है। श्रीमती शशिकांता गुप्ता जी हुणां ने जिन्नी भी जिंदगी इस दुनिया ते बसर कीती अपनियां अमिट यादां छड्डदे होए परमात्मा दे घर नूं रवाना होए। लेकिन दुर्योधन का ये था कि उनको सोने का चाहिए, तो सोने का नहीं बल्कि सुनहरे रंग का फूल चाहिए था और सुनहरे रंग का फूल सब भगवान शिव जी के मंदिर में आ गया और शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए, माता कुंती को वरदान दिया। तो जब भी किसी प्रकार की माताएं जो है पूजा करती हैं, माताएं मंदिर में जाती हैं, माताएं तीर्थ यात्रा में जाती हैं, माताएं गुरुमाते यहाँ जाती हैं, माताएं सब यही प्रार्थना करती हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें। कोई माताएं कभी नहीं कहती हैं कि मेरे बच्चे दुखी रहें। कभी कहेंगे इस माताएं, कभी कोई नहीं कहेंगे। माताएं यही कहेंगे कि हमारे बच्चे सुखी रहें। ये प्रभु कृपा करो कि हमारे बच्चे सुखी रहें। इसलिए करके हर पुत्र को चाहिए कि माताओं की इच्छा पूरी करें। और एक चीज और है, गर्भ पुराण में लिखा हुआ है, जैसे जो है संतान प्राप्ति करते समय ऐसे माँ बाप की इच्छा होती है, माँ बाप की भावना होती है, उसी प्रकार संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार संतान उत्पन्न होती है। ओम नमो शांति श्रीमती शशिकांता गुप्ता जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी बहुत ही मिठ बोलदे सुभाਅ दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिੱਚਣ ਦੀ शक्ति आप जी विच मौजूद सी। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्रीमती शशिकांता गुप्ता जी हुणां दी फुलवाड़ी इस समय उन्हां दे पोतरे लुकेश गुप्ता अते दोहतरे केशव गोयल नाल महक रही है। श्रीमती शशिकांता गुप्ता जी हुणां ने जिन्नी भी जिंदगी इस दुनिया ते बसर कीती अपनियां अमिट यादां छड्डदे होए परमात्मा दे घर नूं रवाना होए। सभी से निवेदन है कि भोजन तैयार है। जिन लोगों ने भोजन यहाँ पर नहीं किया है वो सभी भोजन करके जाएंगे।